साथियों, नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल गोड कबीर में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हैं, आप सबको बता दूं, इस चैनल पर जो भी वीडियो अभी तक अपलोड हुए हैं या जो भी वीडियो अपलोड होंगे, वो न किसी धर्म, जाति, मजहब पर ठेस पहुंचाना या किसी के धर्म जाति को मजाक बनाना या किसी को नीचा दिखाना, ये सब हमारा उद्देश्य नहीं है। साथियों, आप भी परमात्मा के भक्त हैं, हम भी परमात्मा के भक्त हैं। आपको भी परमात्मा की भक्ति करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। हमें भी परमात्मा की भक्ति करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन साथियों, आपके भक्ति रूपी पौधों में कीटाणु न लगे, ये अंधविश्वास और पाखंड नामक रोग न लगे, इसके लिए इसे आपको सुझाव दी जाती है, ताकि आपके भक्ति रूपी पौधे में किसी प्रकार का रोग न लगे। इसलिए साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी को आप बढ़िया से देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। इसके बाद आप निर्णय लेंगे कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हैं, वो न किसी धर्म पर, न किसी जाति पर, न किसी मजहब पर, बल्कि रूढ़ी परंपरा, अंधविश्वास और पाखंडवाद जैसे खतरनाक रोग को खत्म करने के लिए बनाया जाता है, ताकि भक्त समाज, साधक सही भक्ति करके, सही विधि करके, सही परमात्मा से ज्ञान लेकर परमात्मा के अमृत रूपी नाम का सुमिरन करके मोक्ष प्राप्त करे। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा सवाल है साथियों, हमारा ही नहीं, आपका ही सवाल है। आज हर किसी के घर में कोई न कोई बंदा ये जरूर करता हो। तो साथियों, आज का हमारा सवाल है, कलयुग में भक्ति नहीं, अंधविश्वास और पाखंड होगा। तो साथियों, आइए इस अंधविश्वास और पाखंड को धीरे धीरे जड़ से खत्म करते हैं। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए, ना कि मैं अकेले कर सकता हूँ। इसमें आप सारे भाइयों, भक्त समाज सहयोग करेंगे, तभी ये अंधविश्वास और पाखंडवाद जैसे दानों का नष्ट होगा। साथियों, बढ़ते हैं। आज कलयुग में भक्ति नहीं, सच में आप देखेंगे भक्ति के नाम पर क्या हो रहा है। किसी के ऊपर भूत आ रहा है, किसी के ऊपर बैताल आ रहा है, किसी के ऊपर भैरव आ रहे हैं, किसी के ऊपर जिन्न आ रहा है, किसी के ऊपर प्रेत आ रही है, तो किसी के ऊपर आत्मा आ रही है, किसी के ऊपर दुर्गा आ रही है, तो किसी के ऊपर हनुमान आ रहा है। साथियों, ये थे कलयुग के भक्त। आज के भक्तों का उपाय भी देखिए, कोई दारू से ठीक कर रहा है, कोई पानी से ठीक कर रहा है, कोई नारियल फोड़कर ठीक कर रहा है, कोई नींबू काट कर दूर कर रहा है। साथियों, बड़ी दुख की बात है, आज हमारे भक्त समाज अंधकार में भी है। उसको भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर भक्ति क्यों करते हैं, भक्ति करने से लाभ क्या होते हैं, भक्ति करनी ही क्यों चाहिए। जब ये सब उद्देश्य नहीं पता है, इसलिए साधक इन अंधभक्त और पाखंडवाद जैसे ये ज्योतिषाचार, ये तंत्र मंत्र, झाड़ा फूक लगाने वाले ये जड़ी मड़ियों के पीछे आम साधक उनके चमत्कार को देखकर उनके पीछे लग जाता है, जबकि उन्हें भी पता है कि ये भक्ति नहीं है, ये चमत्कार है। ये भक्ति के नाम पर लोगों को पैसा वसूलने का एक अच्छा बिजनेस है। साथियों, आज भक्ति भक्ति नहीं, भक्ति एक बिजनेस हो गया है। रोज नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं। आज आप खुद देखिए यूट्यूब पर छोटे छोटे बच्चे जो 7-8 साल के हैं, जिनको अभी पढ़ने की उम्र है, आज जो भी उपदेश दे रहे हैं, जिनके अभी दूध के दांत झरे ही नहीं साथियों, वो भी बाबा बन के उपदेश दे रहे हैं। साथियों, भक्ति भक्ति नहीं, कलयुग में भक्ति नहीं, अंधविश्वास और पाखंड है। बड़ी दुख की बात कहना पड़ा है साथियों, कलयुग में आज स्त्रियां भी माया, महामाया, संत अब कथावाचक बन के ज्ञान दे रही हैं। साथियों, आप इतिहास उठा के देखिए कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि, हमारे महर्षि इस धरती पर ज्ञान देते थे, ना कि हमारी माता बहनें, स्त्रियां।
आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ा है कि आज समाज इतना अंधविश्वास और पाखंड की तरफ चला गया है कि माता बहनों के ऊपर भी कोई न कोई प्रेत, कोई न कोई आत्मा आ रही है। कोई कुंवारी माँ बन के बैठी है, कोई वन देवी बन के बैठी है। ये हमारी बहन बेटियां भी, हमारी माताएं भी आज पाखंडवाद के चक्कर में फंस चुकी हैं। और आज समाज इतने बुरे गहरे में जाके फंस चुका है कि वो सुनना भी पसंद नहीं करता है। सारे धर्मों में देखिए, किसी के ऊपर कहीं शिव शिव ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है, वहाँ भी औरतें, माँ बहनें भी डांस कर रही हैं। कहीं आमीन, ये ईसाई धर्म में आमीन कह के लोगों को बुलाकर पानी का छिड़काव करते हैं, लोग वहाँ भी गिर पड़ते हैं, उनके ऊपर भी प्रेत आत्माएं आ रही हैं। शादियों आज भक्ति नहीं है। अगर आप सच में देखेंगे तो भक्ति के नाम पर केवल लोगों को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। सच में भक्ति अगर आप देखेंगे, आज भक्ति से वो लाभ लोगों को नहीं मिल रहे हैं जो ध्रुव प्रहलाद, संत रविदास, मीराबाई जैसे महान भक्तों को मिला। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आज लोग भक्ति का अंधविश्वास के चंगुल में फंस चुके हैं। इसलिए साथियों, वो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, जो शास्त्रों में, पवित्र धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भक्ति से सारे रोग दूर हो जाते हैं। भक्ति से लोक और परलोक दोनों ही सुखी होता है। तो हमने तो सुन रखा है कि भक्ति से लोक और परलोक दोनों ही सुखदायक होती हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि आप जो कर रहे हैं साथियों, वो भक्ति नहीं, अंधविश्वास और पाखंड है। साथियों, अगर आपको सच में भक्ति करना है तो आपको पहले ये पता करना चाहिए कि भक्ति कैसी होती है, भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति की क्या विधि है। आपको उन संतों के, उन महान भविष्यों की वाणियाँ पढ़नी चाहिए, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, जिनको मोक्ष हुआ, जिनको भक्ति करने से सारे लाभ मिले। जैसे कलयुग में आदरणीय संत रविदास जी महाराज, मीराबाई, घीसादास, मलुकदास, गरीबदास जी, संत नानक देव जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी जैसे महात्माओं को मोक्ष हुआ। आखिर साथियों, इनकी जीवनी को आपको पढ़ना चाहिए कि इन्होंने किसी प्रकार के बाह्य आडंबर नहीं किए, इन्होंने किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पे जाके साधना नहीं की। इन्होंने गुरुद्वारा, मंदिर में गए थे जरूर, लेकिन ज्ञान के लिए गए थे, न कि भक्ति के लिए। साथियों, अगर सच में आपको मोक्ष चाहिए, सच में आप भक्ति करते हो, तो आपको ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए। ज्ञान से ही आपके अंधकार मिटेंगे और ज्ञान से ही आपके अंतरात्मा जगेगी और ज्ञान से ही आप भक्ति करेंगे। अगर इन महान विभूतियों को, इन संतों की आप जीवनी पढ़ेंगे, जिन्होंने केवल अपने जीवन में परमात्मा के अमृत रूपी नाम का स्मरण करे, खाते खाते, पीते पीते, सोते जागते, जब भी इनको टाइम मिले तब ये परमात्मा के अमृत रूपी नाम का सुमिरन करते थे। इन्हें बाहरी आडंबर से कोई लेना देना नहीं था। अगर आप सच में भक्ति कर रहे हैं, सच में मोक्ष अगर चाहिए, जीवन के उद्देश्य से आप परिचित हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष है। साथियों, आज कहने में बहुत पीड़ा हो रही है कि आज भक्ति के नाम पर 99 लोगों को ये पता ही नहीं है कि आखिर भक्ति का उद्देश्य क्या है। भक्ति लोग इसलिए कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा धन आए, भक्ति इसलिए लोग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मान हो, भक्ति इसलिए लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान हो, भक्ति इसलिए लोग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जाने, मैं राजा बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, करोड़ों लोग मेरे फॉलोअर्स हो, मेरी कीर्ति हो, मेरा सम्मान हो, मेरा नाम हो। इसीलिए साथियों, आज भक्ति नहीं, भक्ति के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड है। सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि हम स्वयं ही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर भक्ति क्या होती है। भक्ति न किसी चमत्कार के मोहताज है, भक्ति न किसी ज्योतिष के मोहताज है, भक्ति न किसी झाड़ फूक वाले के मोहताज है, भक्ति न किसी बाबा के मोहताज है, भक्ति न किसी भगवान के मोहताज है। भक्ति का मार्ग ही ज्ञान मार्ग है। आपको अपने पवित्र धर्म शास्त्रों,
ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हमारी रामायण कहती है कि कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल परमात्मा के अमृत रूपी नाम का जलपान करना चाहिए, अर्थात रस लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप क्रिया करते हैं वो वाय आडंबर और अंधविश्वास भक्ति है। साथियों, ये पूजा पाठ, ये यज्ञ, ये तीर्थ, ये व्रत, ये जप तप उन युगों में था जिन युगों में लोगों के पास धन दौलत और टाइम दोनों था। सतयुग द्वापर त्रेता, इन 3 युगों में ये सारे क्रियाएं हुए। लेकिन कलयुग में न किसी के पास समय है और न ही किसी के पास धन है। इसलिए परमात्मा ज्ञानी थे, उन संत महात्माओं के द्वारा अपना गवाह भेजे कि अपने भाई बहनों को समझाओ कि कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में किसी प्रकार के अंधविश्वास, बाह्य आडंबर ये सब नहीं चलेंगे। अगर आपको सत्य में मोक्ष चाहिए, भक्ति आप कर रहे हैं, तो आपको केवल ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए। पूर्ण सद्गुरु से, पूर्ण संत से परमात्मा रूपी नाम लेकर आपको हमेशा स्मरण करना चाहिए। बड़ी दुख की बात है ये आज कलयुग में इतने संत हैं, इतने मत है, इतने भगवान हैं, इतने बाबा है, आम साधक को साधक ये निर्णय ही नहीं ले पाता है कि कौन से भक्त की पूजा करूं, कौन से भगवान की पूजा करूं। साथियों, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि परमात्मा हमेशा संत के रूप में आता है, भगवान के रूप में नहीं। इस धरती पर जिनकी भी मोक्ष होती है वो संत होते हैं। भगवानों की, किसी भी भगवान की मोक्ष नहीं हुआ, उनकी मुक्ति होती है। अगर आपको मुक्ति चाहिए, लक्ष्य 84 में रहना ही है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त नहीं होना है, तो फिर आप इन भगवानों की पूजा कीजिए। अगर आपको जीवन जन्म मरण नामक रोग से मुक्ति चाहिए, तो फिर आप संतों के शरण में जाइए। जैसे आदरणीय संत कबीरदास जी, संत रविदास जी महाराज, संत मीराबाई जी, मलुकदास जी, ईसादास जी, संत नानक देव जी, इन महान विभूतियों की जीवनी पढ़िए। इन्होंने परमात्मा को अपनी आंखों से देखा और उनके गवाह बने और इस धरती पर आकर लोगों को गवाही कर रहे हैं। साथियों, इसलिए कहता हूँ कि आपको ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इन अंधभक्ति और बाह्य आडंबर से ऊपर नहीं आएंगे। अगर आपको सच में, पहले तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि आप भक्ति क्यों करते हैं। भक्त वो कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, यह पार्थ, आखिर भक्त कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हो अर्जुन, जो संसार के सारे कर्मों से परिचित होकर जरा मरा मोक्षाय, जन्म मरण नामक रोग से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए जो भक्ति करता है वही भक्त है। बाकी सारे के सारे भक्त नहीं, भक्त के नाम पर अज्ञानी हैं। तो साथियों, आपको भक्ति करते समय बस जीवन का एकमात्र उद्देश्य रखकर आपको भक्ति करना चाहिए कि आपको मोक्ष चाहिए। बाकी आप भक्ति के ये सब ऑटोमेटिक गुण हैं। अगर आप सद भक्ति करेंगे, सद साधना करेंगे, तो आपके पिछले पुण्य ऑटोमेटिक कट जाएंगे और आपके पुण्य होंगे। आपके पाप जब क्षीण हो जाएंगे तो पुण्य आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, लाभ ऑटोमेटिक मिलेगा। अब देखिए उन भक्तों को जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की, उनके जीवन में कितने सुख हुए। उनके चरणों में जितनी भी सिद्धियां हैं, जितने भी हैं, ये रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी, ये सब उन महात्माओं के चरणों में शरणागत थी। लेकिन वो लोग महात्मा थे, वो लोग संत थे, इसलिए उनको इन सब रिद्धि सिद्धियों माया मोह से कोई लेना देना नहीं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष था और उस मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया। साथियों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर किसी भाई बहन को किसी धर्म मजहब को ठेस लगा हो तो साथियों, दास हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, आप भी हमारा सहयोग कीजिए। इस अंधभक्ति नामक दानव को नष्ट कीजिए ताकि भक्त समाज सही भक्ति कर पाए, सही साधना कर पाए, ताकि उसका लौकिक और परलौकिक दोनों सुखी हो। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।